हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम कर रहे हैं कुछ चट्टानों के रूपांतरित रूप और उसको याद करने की छोटी छोटी सी ट्रिक जो आपको आने वाले एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेगी। दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि भले ही आप कुछ वर्ड्स देख रहे हैं, कुछ चट्टानें देख रहे हैं जिनका नाम यहाँ दिया गया हो, तो आप सोच रहे होंगे कि इन्हें याद करना ईजी होता है। याद करना ईजी होता है, लेकिन एग्जाम टाइम में रिटेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, राइट। इसी चीज़ का सॉल्यूशन मैं लेके आया हूँ, मतलब कि मैंने कुछ ट्रिक बनाया है जिसकी मदद से आप एग्जाम टाइम में भी आप आसानी से कोई चीज़ को रिमेंबर कर सकते हैं, राइट। तो अगर इसमें जो ट्रिक मैंने बनाया है उसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करने की ज़रूरत है। बस एक दो बार आप उस ट्रिक को, मेरे वीडियो को देख लेंगे ना, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये सभी चीज़ें जो है आपको आसानी से याद हो जाएंगी। तो चलिए हम सीधे चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर और देखते हैं हमारा कौन कौन सा है और हम उसको याद करने की क्या क्या विधि है, राइट। तो हम देखेंगे हमारा पहला क्या है कि आग्नेय चट्टानों से जो रूपांतरित मेटामॉर्फिक चट्टान बनते हैं, रॉक बनते हैं, उसको याद करने की क्या ट्रिक हो सकती है, राइट। पहले देखिए हमारा है ग्रेनाइट से नीज बनता है, बैसाल्ट से एम्फी बोलाइट या सिस्ट बनता है, ग्राइबो से सर्पेंटाइन बनता है, राइट। तो हो सकता है कि आप अभी बहुत मेहनत करके याद कर लें, और एग्जाम टाइम में मोस्टली ऐसा ही होता है कि जब भी मैं भी एग्जाम की तैयारी करता था तो मैं भी भूल जाता था। तो मैंने ऐसा क्या किया था, कुछ ट्रिक बनाया था, है ना। तो उस ट्रिक को मैं याद करके जाता था, तो कभी भी क्वेश्चन क्या है, मिस नहीं होता था। तो देखिए यहाँ पे ग्रेनाइट है, राइट। ग्रेनाइट में GRAN है ना, IT है, तो ग्रेनाइट में G फॉर ग्रेनाइट हो गया, N फॉर नीस हो गया। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, ऐसे रिलेट करके, G फॉर ग्रेनाइट हो गया, N फॉर क्या हो गया, नीस हो गया, राइट। नेक्स्ट हम देखेंगे बैसाल्ट चट्टान के बारे में, है ना। तो बैसाल्ट हो गया, B फॉर बैसाल्ट हो गया, A फॉर एम्फीबोलाइट हो गया, राइट। ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। जैसे ग्रेवो हो गया, ग्रेवो से सर्पेंटाइन। तो जैसे मैंने बताया था कि मैं ट्रिक बताऊंगा और कुछ ऐसे है कि हम उसी वर्ड से निकाल के हम आंसर तक पहुंचेंगे, लेकिन कुछ ऐसा चीज़ है जैसे ग्रेवो सर्पेंटाइन, तो ये हम इस वर्ड से नहीं निकाल के पहुंच सकते, राइट। तो इसके लिए मैंने ट्रिक बनाया है। तो चलिए हम उस ट्रिक पे चलेंगे और देखेंगे उस ट्रिक कैसे काम करता है, राइट। बस आपको कुछ नहीं, एक छोटा सा सेंटेंस याद रखना है और सेंटेंस याद रखेंगे आपको सब कुछ याद रहेगा, राइट। तो चलते हैं ट्रिक के ऊपर। ट्रिक है, ग्रेनी ने बस में सीट पर बैठकर गेम सांप वाला खेला। ये हमारा हो गया आज का ट्रिक। इस सीट ट्रिक की मदद से हम इन सभी चीज़ों को याद करेंगे। देखिए आपको लग रहा हो कि एक बहुत बड़ा सेंटेंस है और इसको याद रखना बहुत मुश्किल, लेकिन ऐसा नहीं है। आप एक दो, आपको एक्चुअली याद करने की भी जरूरत नहीं है। एक दो बार आप पढ़ेंगे ना तो आपको सब कुछ दिमाग में एक्चुअली बैठ जाएगा, राइट। देखिए मैं कैसे समझाता हूँ। ग्रेनी है ना, ग्रेनी में ग्रेनी लिया मैंने, है ना। ग्रे फॉर ग्रेनाइट हो गया, नी फॉर नीस हो गया, राइट। नेक्स्ट हमारा बस में सीट, हमने ये चीज़ को ले लिया, बस में सीट। इसका कलर चेंज कर लेता हूँ क्योंकि ये दिख नहीं रहा है इसमें, है ना। बस में सीट, राइट। ये वर्ड को मैंने उठाया, तो बस में सीट, बस से बेसाल्ट हो गया और सीट से सिस्ट हो गया, राइट। वहाँ पे मैंने बताया था कि लास्ट क्वेश्चन मैंने बता भी दिया था कि बस से बेसाल्ट हो गया और सीट से क्या हो गया, सिस्ट हो गया, ये हो गया। नेक्स्ट हमारा है गेम सांप वाला ना, गेम सांप वाला खेला। तो गेम से क्या हुआ, ग्रैबो हो गया और सांप से सर्पेंटाइन हो गया। देखिए बस ये चीज़ याद रखना, ग्रे ने बस में सीट पर बैठकर गेम सांप वाला खेला। ये दो चार बार आप पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। बस ग्रे फॉर ग्रेनाइट हो गया, नी फॉर नीस हो गया, राइट। बस में सीट पर बैठ के बस से बैसाल्ट हो गया, सीट से सिस्ट हो गया, गेम सांप वाला खेला, गे से ग्रैबो हो गया, सांप से सर्पेंटाइन हो गया, राइट। तो हम चलते हैं नेक्स्ट चट्टान, राइट। और सादी चट्टान से रूपांतरित, है ना, सेडिमेंट्री टू मेटामॉर्फिक। कुछ ऐसे चट्टान होते हैं जैसे आग्नेय चट्टान से मेटामॉर्फिक मतलब रूपांतरित चट्टान बनते हैं, कुछ और सादी चट्टान से मेटामॉर्फिक चट्टान बनते हैं, और कभी कभी फिर क्या मेटामॉर्फिक चट्टान जो है खुद में मेटामॉर्फिक चट्टान में कन्वर्ट हो जाते हैं, राइट। तो इसमें है हमारा जो दिया गया है वो सेल है ना, सेल से स्लेट बनता है, ठीक है। ये तो याद रख सकते हैं, सेल से एस फॉर सेल से एस फॉर स्लेट, राइट। एस ना, चूना पत्थर हो गया, है ना। लाइम स्टोन, है ना, चूना पत्थर तो मार्बल, चूना पत्थर से मार्बल बनता है, राइट। ये अपने दिमाग में याद रख सकते हैं। ऐसे भी बलुआ पत्थर सैंडस्टोन से क्वार्टराइट बनता है, क्वार्टजाइट बनता है। और लिग्नाइट कोयला, है ना, कोयला से क्या एंथ्रासाइट या हीरा। ये तो आपको सबको याद होगा, कोयला में ही तबकि क्या ना, कोयला में ही हीरा छुपा होता है, ऐसा आप याद कर रख सकते हैं ना। तो कोयला से ही हीरा बनता है। तो इसको देखते हैं हम याद करने के लिए क्या ट्रिक हो सकता है। तो हम उस ट्रिक के ऊपर अब सीधे चलते हैं, राइट। देखते हैं इसके लिए मैंने याद करने के लिए क्या ट्रिक बनाया है। चूना मार के बालू को कोट ले गए और सेल ने स्लेट पर लिखा, राइट। चूना मार के बालू को कोट ले गए और सेल ने स्लेट पर लिखा, राइट। देखिए यहाँ पे हमने चूना मार, है ना, चूना मार से चूना निकाला, चूना से क्या हुआ, चूना पत्थर हो गया, और मार से क्या हो गया, संगमरमर, है ना, मर से संगमरमर, राइट। तो अब याद रख सकते हैं कि आपको ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करना है, जैसा मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। आप इसको चूना मार के बालू को कोट ले गए और सेल ने स्लेट पर लिखा, दो चार बार आप पढ़ेंगे और तो आपको याद हो जाएगा। एग्जाम में टाइम में इतना सारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। चूना मार के बालू को कोट ले गए और सेल ने स्लेट पर लिखा, यही याद करना है। तो बालू को कोट, है ना, बालू से क्या, बालू पत्थर हो गया, कोट से क्वार्ट जाइट हो गया, और सेल ने स्लेट, है ना, सेल ने स्लेट, सेल से सेल और स्लेट से स्लेट हो गया, जैसे कि मैंने उसमें बताया था, राइट। तो फिर से हम देखते हैं ठीक है, चूना मार के बालू को कोट ले गया और सेल से स्लेट पर लिखा। इतना ही हमें याद करना है। चूना मार, है ना, यहाँ पे मैंने इसको उठाया, राइट। बालू को कोट ले गए तो बालू को कोट ले गए और सेल ने स्लेट, राइट। तो चूना से चूना पत्थर हो गया, मार से संगमरमर हो गया, बालू से क्या, बालू पत्थर हो गया, कोट से क्वार्टजाइट हो गया, सेल से क्या हो गया, सेल हो गया, स्लेट से स्लेट हो गया, राइट। तो ये था हमारा ट्रिक, छोटा सा ट्रिक। और लास्ट हम देखेंगे हमारा क्या है।
रूपांतरित से पुनः रूपांतरित चट्टान बनता है, मेटामॉर्फिक टू मेटामॉर्फिक चट्टान बनाता है, राइट। तो इसके लिए हम ट्रिक मैंने क्या बनाया कि स्लेट की फिल जो शीट्स जैसी होती है, जैसे स्लेट से है ना, स्लेट स्लेट फ्लेट ऐसे भी याद अब रख सकते हैं, स्लेट फ्लेट है ना। तो स्लेट में फिसलन होती है, राइट, इसीलिए स्लेट में क्या फिसलन होती है, क्योंकि स्लेट जब तक नहीं स्लिप करेगा तो हम अच्छे से लिख नहीं पाएंगे, राइट। तो देखिए इस तरीके से भी आप कुछ भी निमोनिक्स अपने दिमाग में बना सकते हैं, राइट। कुछ भी निमोनिक्स बनाइए, निमोनिक्स बनाएंगे तो क्या होता है, निमोनिक्स बनाने से आप कोई भी चीज़ को ज़्यादा टाइम तक रिटेन कर सकते हैं। इसलिए हम क्या है, स्लेट से फिलाइट बनाए, क्यों, स्लेट की फिल सिस जैसी होती है। तो स्लेट से क्या स्लेट बना, राइट, और फिल से फिलाइट बना। अब देखिए यही फिल को मैंने उठा लिया, फिर ये इस फिल से फिलाइट से क्या बना, सिस्ट बना। तो स्लेट की फिल जो है कैसी होती है, सिस्ट जैसी होती है। आप इस वर्ड को मतलब इस सेंटेंस को 2-3 बार पढ़ेंगे ना, 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको जो है ये चीज़ें अच्छे तरीके से मतलब रिटेन हो जाएंगे, और आप क्या करेंगे, ज़्यादा लंबे समय तक आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं, राइट। तो अगर आप चाहते हैं कि इस पर हम क्विज सके, हम लोगों ने अभी क्या किया था, हम लोगों ने ट्रिक पढ़ा था, और तो चलिए हम उस ट्रिक के माध्यम से देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं, राइट, और किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन एक नंबर क्वेश्चन ये है कि ग्रेफाइट का रूपांतरित रूप क्या है, व्हाट इज द मेटामॉर्फिक फॉर्म ऑफ ग्रेनाइट। जैसा कि है वर्ड ग्रेनाइट है ना, जी फॉर ग्रेनाइट, एन फॉर नीस है ना, नीस होता है, तो नीस होता है, राइट। तो देखिए हमें एक तो वर्ड से आंसर निकालना, ये हमारा पता चल गया कि इसका करेक्ट आंसर क्या है, नीश होने वाला। देखिए ऑप्शन बी में जो है नीस है, राइट। तो यहाँ से पता चल गया। नहीं तो हमने ट्रिक क्या बताया था, ग्रेनी ने बस में सीट पर बैठकर गेम सांप वाला खेला। ग्रे से ग्रेफाइट था, नहीं ग्रेनाइट सॉरी, और नी से नीस हो गया है ना। बस से बैसाल्ट चट्टान था, और सीट से सिस्ट बन जाता है। बैसाल्ट कन्वर्ट में क्या होता है, सिस्ट में हो जाता है, राइट। ये इसमें इसे इसमें है ना। गेम से ग्रैबो था, और सांप से सर्पेंटाइन था। मतलब ग्रैबो जो है किसमें कन्वर्ट हो जाता है, सर्पेंटाइन में। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है कि चूना पत्थर रूपांतरित होकर क्या बनता है, लाइमस्टोन क्या बन जाता है, चूना पत्थर है ना। चूना पत्थर क्या बनेगा, इसके लिए क्या, चूना मार के बालू को कोट ले गया और सेल ने स्लेट पे लिखा। मतलब चूना पत्थर क्या बनेगा, मार है ना, मतलब संगमरमर बनेगा, राइट। तो देखिए ऑप्शन ए में है संगमरमर, राइट। ऑप्शन में भी दिया गया कि संगमरमर। देखिए फिर से मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। चूना पत्थर जो है क्या बनेगा, संगमरमर, राइट। बालू से क्या, बालू पत्थर क्या बनेगा, क्वार्ट जाइंट है ना। और सेल से क्या बनेगा, स्लेट बनेगा। देखिए ये चीज़ तो बार बार पढ़ने से 2-4 बार आप पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा, और एग्जाम में क्या है आपके दिमाग में, मतलब भले ही आपको लगेगा कि याद नहीं है, लेकिन जैसे आप क्वेश्चन देखेंगे ना आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगा, और आप उस चीज़ को सही मतलब कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बलुआ पत्थर है ना से रूपांतरित क्या बनता है। तो व्हाट इज द फॉर्म बाय द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सैंडस्टोन। देखिए सैंडस्टोन जैसे कि बताया ट्रिक क्या है, चूना मार के बालू को कोट ले गया और सेल ने स्लेट पे लिखा है ना। तो क्या है, चूना पत्थर से क्या बनता है, संगमरमर बनता है। उससे बलुआ पत्थर से क्या बनता है, क्वार्ट जाइट बन जाता है, राइट। तो देखिए हमारा ऑप्शन सी में दिया गया है ना, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है, राइट। क्वेश्चन दिया है कि बैसाल्ट अग्नि चट्टान जैसे है, बैसाल्ट किस प्रकार अग्नि चट्टान है, रूपांतरित होकर किस में बदल जाता है। तो देखिए बैसाल्ट है ना, तो बैसाल्ट से मैंने क्या बताया, बी से बैसाल्ट होता है, ए से है ना, ए से क्या होता है, एम्फीबोलाइट में चेंज हो जाता है, राइट। तो ये तो हो गया हमारा पहला। लेकिन बैसाल्ट चट्टान जो है सिस्ट में भी कन्वर्ट होता है। तो देखिए ग्रेनी ने बस में सीट पर बैठ गया, जी से ग्रेनाइट हो गया, नी से नीस, ग्रेनाइट मतलब नीस में चेंज होता है, बस मतलब बैसाल्ट सिस्ट में चेंज होता है, गेम से ग्रेबो के सर्पेंटाइन में चेंज होता है। ये हो गया हमारा। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी, मतलब ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 है कि सेल का पहला रूपांतरिक रूप क्या है, व्हाट इज द फर्स्ट मेटामॉर्फिक फॉर्म ऑफ सेल। सेल से क्या बनता है, राइट। तो क्या है, मैंने ट्रिक क्या बताया कि सेल की फील जो है सिस जैसे होती है, या फिर सेल से आप स्लेट भी याद रख सकते हैं। ओके, तो सेल से स्लेट भी याद रखते हैं। तो स्लेट की फील, जैसे स्लेट से क्या बनता है, फाइलाइट बनता है, राइट। देखिए स्लेट मैंने ये याद रखा तो मुझे मतलब कि याद रख गया, हो गया ना। सेल से क्या बनता है, स्लेट बनता है, नहीं स्लेट से, हाँ स्लेट से फील बनता है, फील से सिस्ट बनता है, राइट। तो यहाँ पे बोला सेल है ना, सेल से क्या बनेगा, स्लेट बनेगा। मतलब ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। दोस्तों हमने 5 जो है MCQ भी कर लिया, और हमने ट्रिक के साथ मतलब टोटल किया है, राइट। तो ऐसे अगर आपको ये वीडियो मतलब मेरा पसंद आता है ना, तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे वीडियो के लिए। और आप कमेंट में कर सकते हैं कि आपको किस चीज़ जो है याद करने में, कौन सा टॉपिक याद करने में प्रॉब्लम होता है। मैं उस टॉपिक पे जो है आपको मतलब MCQ करवाऊँगा, प्लस ट्रिक भी दूंगा, है ना, याद करने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए मेरा चैनल। ओके, थैंक यू, बाय बाय।